दोस्तों नमस्कार, मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं प्रज्ञा एकेडमी क्लासेस में। हम लोग कक्षा 10वीं गणित पढ़ रहे थे बालाजी प्रकाशन, उसमें भी जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, यदि 557 तथा 963 के HCF को इस रूप में प्रकट किया जाए तो x का मान क्या होगा। इसमें x की वैल्यू बतानी है। इसी टाइप का पिछला क्वेश्चन हम लोग देख भी चुके हैं। सबसे पहले दी हुई संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं। जो है 657 डिवाइड बाई 963, एक बार जाएगा ये 657, घटा देंगे 13 में से 7 घटेगा तो 6, इधर बचेगा 5, 0 हो जाएगा। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 306 बच जाएगा। इसको पुनः जो है भाजक बना देंगे और जो भाजक है उसको भाज बना देंगे 557। अब कितनी बार जाएगा ये? 2 बार चला जाएगा। तो 2 बार ले जाएंगे तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 612। इसको घटा देंगे 5 और ये इधर बचेगा 4, 45 आएगा। अब इसको पुनः जो है भाजक बना देंगे, भाज बना देंगे 306। अब देखते हैं कितनी बार लगभग चला जाएगा भैया। 6 बार लगभग चला जाएगा। जो 6 बार देखते हैं, 6 पंचे 30 के शून्य हाथ से लगा 3, 4 छंग 24, 3 27, 270। अब घटाते हैं जो है तो 6 यहाँ बचेगा 3 36, फिर उसके बाद 45 को बना देते हैं भाज। अब 36 एक कम 36, कितना बचेगा ये? 15 में से 6 घटेगा तो 9, और फिर 36 को यहाँ लिखते हैं। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 9 चौक 36, शेष फल कितना आ गया? 0। तो जिसका अंतिम भाजक आया वो क्या आया? 9 आ गया जो है। ठीक, अब यही हमारा 9 क्या होगा? HCF हो जाएगा। जो 9 आया है यही आपका HCF होगा। और HCF ये रूप दे रखा है HCF को, तो हमको इसके बराबर HCF को करना है। जो है देखिए, जो है 657x प्लस 963 गुणे 15, इसका मान जो निकल कर आया है HCF कितना आया है? 9। तो इसको 9 के बराबर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं जो है इनका दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा। पहले इसको लिखते हैं 657x गुणे, इनका दोनों को जो मल्टीप्लाई आएगा 14,445 को हमने पहले ही कर लिया है। और ये माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 9। अब इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 657x इक्वल टू 9, ये उधर जाएगा तो पूरा प्लस हो जाएगा। 14,445 657x इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो 9 5 14, 4 हाथ से लगा 1, ये हो जाएगा 5 4, 14,454 आएगा। अब जो है इसको इधर गुणा में है पूरा, ये 657 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ये 14,454 बटे 657। जब आप इसको इससे भाग करेंगे तो आपका आएगा आंसर 22। इसको हमने पहले ही करके चेक कर लिया है। यही आपका x का मान होगा। नंबर 12 कह रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 आए। ये कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, और भाग करने के बाद जो है शेष का इतना है तो वही शेष जो है उन संख्याओं से घटा देते हैं। इसमें एक ही शेष दिया है, हो सकता है 2 शेष दिया होता तो एक इसमें से घटाते, एक इसमें से घटाते, जैसे आगे क्वेश्चनों में मिलेगा आपको जो है। तो इसमें बहरहाल एक ही शेष 5 दिया है तो 5 ही दोनों में से पहले घटा देते हैं, फिर इसका मासा निकालते हैं जो है। तो पहले आइए घटा देते हैं। 245 में से भी 5 घटा देंगे और इधर 1029 में से भी 5 घटा देंगे जो है। तो यहाँ आएगा आपका 240
और इधर कितना आ जाएगा 1025। अब इनका दोनों क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ आएगा 24। अब इनका मासा निकाल लेंगे। 1024 यह आपका जो है कितनी बार जाएगा भाई, 2 पंचे 10, 5 बार तो नहीं जाएगा। जो देखिए जो है इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितनी बार जाएगा। जो है तो आपका 4 बार जाएगा। जितनी बार जाता है उसका इसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इसका इसमें कराएंगे तो 0 ही आएगा। 4 चौक 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 960। अब इसको घटा लेते हैं। यहाँ पर 4, यहाँ 12 में से 6 घटेगा 6, 9 में से 9 घटेगा तो 0, मतलब 64 आएगा। अब जो है इस 64 को डिवाइड करेंगे 240 से जो है, तो यह जो है 6 चौको 24, 4 बार आपका ये भी चला जाएगा। 4 चौक 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 छंग 24, 1 25। देखो ये नहीं जा रहा है, जो है 256 आ जा रहा, ज़्यादा हो जा रहा। 3 बार ले जाइए, जो है 3 बार ले जाते हैं, जो है कितना आएगा 3 चौक 12 के 2 यहाँ से लगा 1, और 3 छंग 18, 1 19। घटाएंगे तो ये 8, 13 में से 9 घटेगा तो 4, यहाँ 1 बचेगा तो 0 हो जाएगा। अब जो है ये आगे देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 64। अब ये 1 बार जाएगा, यहाँ लिखिए 48, घटा दीजिए। 14 में से 8 घटेगा तो 6, इधर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 16 आ गया। अब जो है इस 48 को यहाँ लिख देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 16 तियाँ 48। अब यहाँ पर शेष आपका क्या आ चुका, 0 आ चुका है, तो हम भाग करना बंद कर देंगे। जो अंतिम भाजक आता है यही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर HCF क्या होगा, 16 होगा। और यही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसको इन दोनों संख्याओं से जब भाग करेंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 5 आएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कह रहा है, कह रहा वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 285 और 1249 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 7 आते हैं। पिछले क्वेश्चन में एक ही शेष आया था 5, 5 दोनों से घटा दिया गया था। अब की बार क्या हो रहा, अलग अलग शेष आने चाहिए, तो आपको अलग अलग घटा देना है। तो देखिए घटाते हैं, जो है 285 में से कितना घटा दीजिए आप, 9 घटा दीजिए, और 1249 में से 7 घटा दीजिए। जो आप 285 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 276। और जब 1249 में से घटाएंगे 7 तो बचेगा आपका 1242। अब जो है इन दोनों संख्याओं क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। इनका HCF ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो है। तो आइए HCF निकालते हैं। 276 डिवाइड बाई 1242, या जो है कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 छंग 24 के 4 यहाँ से लगा 2, 4 से 28, 2 30 के 0 यहाँ से लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, 1104 आएगा। इसको घटाते हैं, 12 में से 4 घटेगा तो 8, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 1, 138, फिर 276। तो क्या है, पूरा डबल बार जा रहा है क्या, देख लेते हैं। हमको लगता है 2 बार जाएगा, जो है। तो 2 8 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 2 3 6 1 7, और 2 1 कम 2, ये पूरा जो है 276। यहाँ घटाएं कितना जाएगा, 0। तो जो यहीं पर शेषफल 0 आ गया, यहीं भाग करना रोक देंगे, तो वह संख्या कितनी आई, 138। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 138। 138 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे आप डिवाइड करेंगे इन दोनों संख्याओं को, तो आपको शेषफल क्रमशः 9 और 7 प्राप्त होगा। यही आपका आंसर भी होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कह रहा संख्या 65 और 117 का HCF ज्ञात कीजिए तथा इसे 65x प्लस 117y के रूप में प्रकट कीजिए, जो है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, तो यहीं पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि इन दोनों का HCF निकाला जाए। सबसे पहले इनका हम मासा निकाल लेते हैं, जो है। पैंसठ और 117, तो 65 दूना 130 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना बचेगा, ये 2, 11 में से 6 घटेगा तो 5, 52 आएगा। 65, 52 एकम 52, 3 1 13, फिर इसको बनाएंगे भाज्य, 52 13 चौको 52, 4 बार लगभग जाएगा, 52 आएगा।
देखिए यहाँ पर आपका HCF कितना आ गया 13। तो इसमें जो है पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, इसमें 2 क्वेश्चन है वास्तव में। अब जो इन दोनों संख्याओं का HCF पूछा गया है तो इनका दोनों का HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एक आंसर तो आपका ये हो गया जो है। ठीक, अब कह रहा है इसे जो है 65x + 117y के रूप में प्रकट कीजिए, मतलब इसको जो है इसके बराबर लिखिए। तो लिख देते हैं 65x + 117y = 13। अब आपको यहाँ पर x और y के वो मान रखने हैं जिससे कि इस समीकरण को सॉल्व किया जाए तो आपका आंसर कितना आए 13 आए। तो आइए हम कुछ मान रख कर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है भाई। जैसे हम मान लीजिए x बराबर 2 रख दें और y बराबर 1 रख दें, तब देखते हैं क्या 13 आता है कि नहीं आता है। तो ये होगा 65 × 2 + 117 × 1, तो 65 दूना 130 हो जाएगा प्लस 117। जब इनको दोनों को ऐड किया जाएगा तो किसी भी कीमत पर 13 आने वाला नहीं है, तो इसका मतलब x और y के मान गलत है जो है। फिर कुछ और मान रखते हैं, क्योंकि घटेगा तभी 13 आएगा। देखो 130 आ रहा है, इसमें से कुछ घटाया जाए तो आपका 13 आ जाए। तो आप देख रहे हैं जब 130 में से 17 घट जाएगा 13 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ माइनस चिन्ह आना चाहिए बस जो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो y का मान है उसको माइनस में लिख देंगे जो है, बाकी मान हमें लगता है सही है। तो यहाँ जब आप माइनस रखेंगे तो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 130 में से 117 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 ही आपको लाना था। तो यहाँ पर जो x और y के मान होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 2 और -1। तो ये जो है इन मानों से समीकरण आपका संतुष्ट हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर होगा जो है।